हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। यह हमारी दूसरी क्लास होने वाली, जिसमें भारत का भूगोल हम जो घटना चक्र वाली एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, इसमें तो आज हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा कि आज हम जो देखेंगे उसमें आप भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में हम सामान्य परिचय, इसमें भौतिक विभाजन, इसमें भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण में मध्य की पहाड़ियाँ, पर्वत चोटी, घाटियाँ, दर्रे, हिमनद, पठार और तटीय मैदान, ठीक है, जिसे भाग बोलते हैं, जिसमें तट भारत की तट रेखा और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। उसके अलावा द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाले द्वीप समूह देखेंगे। फिर भारत के राज्य देखेंगे और केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको ये सीरीज़ हमारी अच्छी लग रही है, ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका यूपीपीएससी में और यूपीएससी में पूछा गया 1995 और 98 में कि भारत के उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। तो किस ओर सरका है आपका? तो देखो, इसका आंसर आपको पहले ये बता दूं मैं, आपको ये पता होगा कि ये क्या है, ठीक है। ये आप जब अपनी पृथ्वी बन रही थी, आग का गोला थी, ठीक है, उसके बाद जो आपका समाप्त हुआ था, ठंडा हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था, जो आपका ये लैंड देखने को मिलेगा आपको, तो ये आपका पूरा जो 7 महाद्वीप है एक साथ आपके जुड़े हुए थे, ठीक है। ये क्या है, एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इनके अंदर, पृथ्वी के अंदर हलचल हुई और धीरे धीरे आपके ये जो थे 7 महाद्वीप टूटना शुरू होते हैं। तो ये टूटना जैसे ही शुरू होते हैं, उस समय क्या होता है कि आपका जो ऊपर वाला लैंड है, ठीक है, इसको क्या बोलते थे? तो इसको अंगारा लैंड बोलते थे, अंगारा। और ये नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? गोंडवाना लैंड अपन बोलते थे। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूरा महाद्वीप था, ये क्या था? पेंजिया, ठीक है। ये क्या था? पूरा आपका पेंजिया आपको देखने को मिलेगा। और इसके बीच में क्या था? आपका 33 सागर था। फिर कुछ सालों बाद, मतलब अरबों सालों बाद ये आपका टूटता है। ये आपको दिख रहा होगा, अफ्रीका वाला अभी तक जुड़ा हुआ है, तो ये किधर? उत्तर की ओर सिरकता है, ठीक है। ये यहाँ से टूटकर उत्तर की ओर सिरकता है आपका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर कोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? अभी अपन ने देखा गोंडवाना लैंड। ये भी आईएएस में पूछा गया प्रश्न। भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4, 6, 7 या 8? देखो, इसकी दो थ्योरी देखने को मिलेगी आपको। ऐसे 4 है और एक 6 है, ठीक है। 6 आपको क्या एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको ये देखने को मिलेगा 6, और 4 आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। अब देखो, यहाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको उत्तर में उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। फिर उत्तर में आपको उत्तर के मैदान देखने को मिलेंगे, ठीक है, विशाल मैदान। फिर तीसरे नंबर पे क्या देखने को मिलेगा आपको? तो आप इसको तीसरा नंबर लिख सकते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेंगे? तट एवं द्वीप समूह। तो ये द्वीप समूह और ये आपके जो तट है ये वाले, ठीक है। ये कितने हो गए आपके? 4। ये 4 दिख रहे हैं आपको। अब इसमें 5 और 6 क्या है? तो 5 देखो, थार का मरुस्थल, ठीक है, ये हो जाएगा थार का मरुस्थल 5 नंबर पे। और छठे नंबर पे आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें आपको द्वीप समूह देखने को मिलेंगे और आपको तटीय मैदान देखने को मिलेंगे। तो ऐसे करके 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपको क्या लगाना है? एनसीईआरटी में 6 दे रखा है, तो ये उप विभाजित कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य छांटना है, 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला कथन पढ़ लेते हैं, भूमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी, ठीक है। हिमालय विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत है, तो बिल्कुल सही बात है। भारत की पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव से हुआ, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जमाव से नहीं हुआ, ये आपका उत्थान से हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ है? उत्थान से हुआ है, भूमि के उत्थान से। भूमि के उत्थान से देखने को मिलेगा एवं निर्गमन से, ठीक है, निर्गमन से। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। फिर भारत में गोंडवाना शिलालेख का कोयला, तो बिल्कुल सही। इसमें आपको कौन सा देखने को मिलेगा? जो इसका असत्य है, सी आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इससे पहले ये देख लो, ये आपको मान लो ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। देखोगे बहुत सारी नदियाँ, गोदावरी इधर जा रही है आपकी, भीमा इधर जा रही है, कृष्णा इधर जा रही है, ठीक है। उसके बाद आपको कावेरी इधर जाती हुई दिखेगी, फिर वाईगई आपको इधर जाती हुई दिखेगी। बहुत सारी नदियाँ आपकी इधर ही प्रवाहित हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, इसमें आपको युग बताना है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा अपने लिए बेनिफिट नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको चाहे तो देखिए। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका डक्कन ट्रेप है ना, ये आपका कब बना था? तो
क्रिटेशियस आदि न्यूटन में, पश्चिमी घाट आपका उत्तर न्यूटन में, ठीक है। अरावली आपका कब बना था, तो अरावली आपको याद रखना है ये बना था आपका प्री कैम्बियन में। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निष्पक्ष, तो ये बना था आपका अत्यंत न्यूटन में, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मरुस्थल है, तो ये आपका सिंधु का मरुस्थल दिखेगा, ठीक है। ये आपको सिंधु का मरुस्थल दिखेगा यहाँ पर। ये गंगा का क्षेत्र तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार इधर। फिर असम का, तो असम का इधर दिख जाएगा, ठीक है। ये असम वाला क्षेत्र दिख जाएगा। फिर मध्य भारत, तो मध्य भारत आपको इधर देखने को मिल जाएगा। ये सब क्या है आपके, तो ये उपजाऊ भूमि है, ठीक है। यहाँ पर आपको उपजाऊ भूमि दिखेगी वो, लेकिन सिंधु का जो क्षेत्र है ये क्या है आपका मरुस्थली क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, अब कौन सी नवीनतम है, तो ये आपकी गोंडवाना लैंड हो जाएगी, ये नवीनतम। तो ये कैसे नवीनतम हो गई, देखो सबसे पहले आपको यहाँ कौन सी क्रम की चट्टानें मिलती है, तो सबसे पहले आर्कियन बनी, ठीक है, आर्कियन। फिर आपकी धारवाड़, फिर आपकी कुडप्पा, फिर आपकी विंध्य, फिर आपकी गोंडवाना, फिर आपकी डक्कन ट्रेप, और इसके बाद भी एक और आती है जिसे हम टर्सरी, ठीक है, टर्सरी चट्टान बोलते हैं। ये चट्टान आपकी सबसे नवीनतम होती है, लेकिन प्रश्न में कौन सा ये है ही नहीं, क्या है, गोंडवाना है, विंध्य है, कुडप्पा है, ठीक है, और आपकी कौन सा धारवाड़ है। तो आपको इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें सबसे नवीनतम दिखेगी, ठीक है, प्रश्न के हिसाब से। लेकिन यूँ कौन सी है, टर्सरी युग की चट्टानें, ठीक है, और सबसे पुरानी आर्कियन क्रम की चट्टान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन और कारण वाला है, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा कथन और कारण वाला, और इसको हल करने का जो है कथन और कारण को आपको आना चाहिए। तो देखिए कथन और कारण को कैसे हल करते हैं, तो पहले मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूँ, उसके बाद इसको हम आगे चलते हैं। जैसे कथन, कोई कथन है ना, ठीक है, और कारण, कभी कभी कथन भी सही होता है और कारण भी सही होता है, लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं होती है, ठीक है। जैसे आपको प्रश्न समझेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी, तो हिमालय से गंगा, यमुनोत्री, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती है, तो क्या होती है, सतत वाहिनी। बिल्कुल सतत वाहिनी मतलब कि आपकी हमेशा बहती रहती है, ठीक है। क्यों बहती है ये, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं, ग्लेशियर से पानी आपका जो रहता है पिघल पिघल के नदियों में आता रहता है, और ये सतत वाहिनी है। लेकिन सतत वाहिनी होने का कारण क्या है, तो कारण क्या बता रहा है ये, कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश जो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो कारण इसका सही नहीं है, ठीक है, प्राप्त जरूर करता है, ये बात अपन मान सकते हैं, लेकिन कारण ये सही नहीं है कि सतत वाहिनी होने का कारण आपका दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, सही व्याख्या नहीं करता, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो भी इसमें समझ में आ जाएगा। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी, अभी मैंने बताया बिल्कुल सही। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके हिम नदियाँ, हिमानियाँ पाई जाती है, जिसमें स्थित होते वहाँ से पानी पिघल पिघल के आता है, तो ये कारण भी सही है और कथन भी सही है। आर और ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही पुष्टि करता है, व्याख्या करता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती, तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। तो ये पूछना चाह रहा है कि ये आपको भारत में हिमालय पर्वत दिखेगा, ठीक है, ये हिमालय पर्वत आपका हो गया भारत में। हिमालय पर्वत बना लेता हूँ मैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हिमालय पर्वत आपका भारत में हो गया, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। अब आपको पता है इधर चाइना है, ठीक है, इधर आपका रूस है, जहाँ पे साइबेरिया वाला क्षेत्र है, यहाँ से शीतलहरें आती, तो बिल्कुल सही है, शीतलहरें आती तो क्या होता, यहाँ अपन को भारत में प्रभाव होता, लेकिन हिमालय इतना ऊँचा है कि वो शीतलहरें इधर आ नहीं पाती, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ क्या करती है, अपने साथ अवसाद लेकर आती है और यहाँ मैदान में आपके बिछा देती है। अगर ये नदी, ये हिमालय नहीं होता तो नदियाँ का भी उद्गम नहीं होता, और क्या आपका यहाँ पर विशाल मैदान भी नहीं बनता, दो सही। तीसरा, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, तो बिल्कुल सही है, मानसून का जो अभी प्रतिरूप है ये आपको इधर से देखने को मिलता है, यहाँ जाके रुक जाता है, फिर आपका लौटता हुआ मानसून आता है, तो ये क्या होता है, अभी के जो तुलना में ऐसा नहीं दिखता, तो इसमें 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तराई, धून, खादर या भाबर, तो इसका सही आंसर भाबर हो जाएगा। अब आपको दिक्कत हो रही होगी खादर, भाबर, ठीक है, जलोढ़, इनमें समझने में, तो देखो ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि जब नदियाँ हिमालय से निकलती है, ठीक है, तो क्या इनका ढाल बहुत ही तीव्र होता है। ये जैसे मान लो नदी निकल रही है, इसके सारे अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर छोटे कंकड़, बड़े कंकड़, अब नदी को थोड़ा सा भी सहारा मिलेगा इन कंकड़ को पानी का, तो वो क्या भेर कर यहाँ पर आ जाएंगे।
अब यहाँ आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इनके साथ फिर नदियाँ इनको अपने साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि फिर भारी हो जाती है। तो ज़्यादा इन नदियों में क्या है कि भाव भी कम, क्षेत्र भी हो जाता है, तो इसके कारण यहाँ कंकड़ वाली जगह हो जाती है, ठीक है। और यहाँ आकर नदियाँ क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, अंदर ही अंदर बहती है और यहाँ से निकलती है। फिर तराई वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा नदियाँ वापस पुनः आपकी देखने लग जाती है। भावर में क्या होती है, दब जाती है, अंदर ही अंदर जाने लगती है। फिर तराई के बाद आपको मैदान वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। मैदान में यहाँ पर पानी भरा जाता है, ठीक है। जैसे तो इसके पास वाले क्षेत्र में जो रहता है पानी के बिल्कुल यहाँ पर खादर रहता है, और जो दूर रहता है वह बांगर रहता है। खादर में क्या रहता है, यहाँ पर बाढ़ का पानी आ जाता है, लेकिन जो बांगर रहता है यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं आ सकता। ये एक और डायग्राम है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। तो देखो हिमालय को भी आपने कितने भागों में बांट रखा है, एक तो ट्रांस हिमालय, ठीक है, जो देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक आपको 3 देखने को मिलेगा ट्रांस हिमालय की, आपको एक तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और एक इधर मानसरोवर देखने को मिलेगा। फिर आ जाता है आपका मुख्य हिमालय, जिसे हम क्या कहते हैं, महान हिमालय या वृहत हिमालय, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, महान हिमालय या वृहत हिमालय। फिर आता है आपका मध्य हिमालय, या इसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका कटा हटा है छोटा सा, तो ये आपका कौन सा होता है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु या मध्य। अब इसके बाद आता है आपका शिवालिक, ठीक है। क्या आता है, शिवालिक, ये चीज़ इसको बोलते हैं हम शिवालिक, शिवालिक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, शिवालिक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो शिवालिक किसका है, तो हिमालय का भाग हो जाएगा। ये MPPSC 2013 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट देख लिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये पूरा बना हुआ है यहाँ पर, तो समझ जाइएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण तो सेनोजोइक में हुआ था। अगर आप इनको याद करना चाहो तो याद कर भी लेना कि किसका निर्माण कब हुआ था, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं हिमालय निम्न में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तो अब ये आपका क्या, जो हिमालय इसको 2 भागों में विभाग किया गया जाता है, ठीक है। एक तो आपका क्षैतिज, ठीक है, एक क्षैतिज किया जाता है, एक आपका ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज तो आपको ऐसे, और ऊर्ध्वाधर तो ऐसे किया जाता है, ठीक है। ये आपको क्षैतिज ऐसे किया जाता है, ऊर्ध्वाधर ऐसे किया जाता है। तो अब इसको कैसे करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपका जो है, 1 मिनट रुकिएगा कि मैं इसको पहले रफ कर दूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ इसको। देखिए सबसे पहले आपको क्या, ऊर्ध्वाधर में क्या दिखेगा, तो आपको पंजाब हिमालय, ठीक है। क्या दिखेगा, पंजाब हिमालय, ये पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच बहता है आपका, तो देखो ये जो आपको देखने को मिलेगी, तो एक सिंधु नदी, सिंधु, और एक आपको सतलुज, सतलुज, ठीक है। फिर आपका आता है कुमाऊं हिमालय, तो कुमाऊं हिमालय, सतलुज नदी और आपकी काली नदी, काली नदी। उसके बाद आपके नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय आपका काली नदी और तितस्ता के बीच। फिर आप असम हिमालय, तो असम देखने को मिलेगा तितस्ता और दिहांग नदी, दिहांग नदी, ठीक है। इन नदियों के बीच आपको ये चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। ओके, इनको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, तो इनको नदियों की सीमाओं के आधार पे किया गया है, ठीक है। इसको अपन ऊर्ध्वाधर भी बोल सकते हैं और नदियों के आधार पे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक शैल समूह दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है। तो अभी देखो अपन ने देखा गिरिपद की स्थिति, अपन ने कैसे देखा, एक बार इस डायग्राम पे चलते हैं। तो हिमालय से यहाँ से निकल रही, ठीक है, ये आपको भाबर क्या है, हिमालय के गिरिपद में दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये गिरिपद का उदाहरण हो जाएगा आपका। फिर जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, तो बहुत सारे हिमालय की यात्रा करना पसंद करते होंगे आप लोग, तो आप हिमालय में जाओगे तो आपको वहाँ पर क्या क्या दिखेगा, ये पूछने की संभावना है। तो देखो क्या, गहरे खड्ड दिखेंगे, यू घुमाव वाली नदियाँ भी दिखेगी, समांतर पर्वत श्रेणियाँ भी दिखेगी, और भूस्खलन के द्वारा के लिए उत्तरदायी त्रिविध ढाल भी आपको देखने को मिलेगा। तो 1 2 3 4 सभी सही हो जाएंगे। लघु हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में, तो देखो सबसे पहले ट्रांस हिमालय तो छोड़ दो, लेकिन अपन ये वृहत हिमालय जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका मध्य हिमालय, फिर आपका शिवालिक, ठीक है। क्या हो जाएगा, शिवालिक। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, तो महान भी बोलते हैं, क्योंकि वृहत भी बोलते हैं, किसको, इसको। फिर इसको बोलते हैं हम क्या, मध्य हिमालय, ठीक है, या फिर लघु हिमालय, इसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक, शिवालिक। अब क्या बोल रहा है, लघु हिमालय, तो किसके मध्य, महान और आपके शिवालिक के। तो देखो यहाँ शिवालिक दिख रहा है, लेकिन भाई हिमालय, तो भाई हिमालय के नहीं है। ट्रांस हिमालय दिख रहा है और शिवालिक, तो ट्रांस हिमालय की भी नहीं है। शिवालिक और महान हिमालय, तो शिवालिक ये रहा और महान हिमालय ये रहा, इसके बीच में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। तो ये क्या पूछ रहा है, दक्षिण से उत्तर, तो दक्षिण से उत्तर अपन को ऐसे जाना है, ठीक है, ये दक्षिण से उत्तर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखा था हमने, हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। तो सबसे पहले दक्षिण से जाएंगे, शिवालिक मिलेगा, फिर मध्य मिलेगा, फिर आपको वृहत हिमालय या महान हिमालय। तो शिवालिक ये रहा यहाँ पर, फिर लघु हिमालय, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, लघु या मध्य हिमालय जो रहता है वो मिलेगा, फिर अपन को महान मिलेगा। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। तो कौन सबसे प्राचीनतम हो जाएगी आपकी, तो आपकी हो जाएगी अरावली, ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी अरावली पर्वत श्रेणी, क्या आपको देखने को मिलेगी, सबसे प्राचीनतम हो जाएगी। और भारत में सबसे नवीनतम कौन सी हो जाएगी, तो नवीन आपको शिवालिक, शिवालिक, ठीक है। अब हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय पूरा क्या है आपका नवीन ही माना जाता है, लेकिन ठीक है भारत में भी अगर बात करें तो शिवालिक सबसे नवीन हो जाएगा और अरावली सबसे प्राचीन हो जाएगी। अब इसमें अपन को पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाना है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर अपन को मिलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगी, तो कंचनजंगा देखने को मिलेगी सिक्किम में, ठीक है, कंचनजंगा। फिर आपको माउंट एवरेस्ट नेपाल में, जिसे हम सागर माथा भी बोलते हैं। फिर आपको अन्नपूर्णा दिखेगी, फिर आपको धौलागिरी पर्वत शिखर दिखेंगे, ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो जास्कर और लद्दाख को तो करेगी नहीं, ठीक है, जास्कर और लद्दाख। अब क्या बता रहा, पीर पंजाल और पश्चिमी और पूर्वी, तो ये करेगी आपके पूर्वी पीर पंजाल, ठीक है, अटल टनल जो आपकी नई बनी, या देखो इस करंट में ही था क्वेश्चन, तो 2020 में पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो किसके बीच आपकी कश्मीर घाटी आपको देखने को मिलेगी, वृहत हिमालय और पीर पंजाल। तो वृहत हिमालय आपको ये देखने को मिलेगा, और पीर पंजाल देख, इसके बीच में आपको क्या कश्मीर घाटी दिखेगी, ठीक है, कश्मीर घाटी आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, कश्मीर घाटी। और आपको पता होगा 31 अक्टूबर 2019 से क्या बना दिया गया, इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, क्या केंद्र शासित प्रदेश, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी स्थित है, तो ये अभी अपन ने देखा कहाँ पर है, ये आपकी पीर पंजाल और हिमाद्री, ठीक है, यहाँ पर आपका पूर्वी और पश्चिमी नहीं पूछा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है, ठीक है, अक्साई चीन का भाग है, तो ये आपको देखने को मिलेगा अक्साई, और ये आपको देखने को मिलेगा कौन सा, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, और ये आपको अक्साई, ठीक है, अक्साई चीन। तो कौन हो जाएगा, लद्दाख का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई औसतम, तो 8,848 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 8,850 है, तो इसको अपन सही मानेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और औसत ऊंचाई की बात करें हिमालय की, तो औसत में आपको 6,000 याद रखना है। और ग्रेट हिमालय की ऊंचाई की बात करें, मतलब सबसे माउंट एवरेस्ट की, तो 8,848, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और आधिकारिक तौर पे आपका जो नेपाल जो है, इसको नेपाल और चीन ने कितना माना है, तो 8,848.86 मीटर, ठीक है, ऑप्शन में कभी आ जाए तो ध्यान रखिएगा इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन को जो अपना ये था पर्वत वाला ये खत्म होता है। अब अपन देखेंगे दक्षिण एवं मध्य की पर्वत श्रेणियों और उसकी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको एमपीपीएससी में 2-2 बार देखने को मिलेगा कि निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली, अपन पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं, प्राचीनतम अरावली, ठीक है। देश में निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार आपको, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार आपको क्या है, प्राचीनतम देखने को मिलेगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जो है आपका क्या रेजिडुअल पर्वत या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो कौन सा है आपका, हिमालय, किलिमंजारो, एंटाना या अरावली। तो इसमें हो जाएगा आपका अरावली, ठीक है, अरावली आपको यहाँ पर याद रखना है, अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल पर्वत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नाईमुडी हो जाएगी, कौन हो जाएगी आपकी, अन्नाईमुडी हो जाएगी दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च ऊंची, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है केरल में स्थित है, कहाँ पर है, केरल में, ठीक है, केरल में। देख लो एमपीपीएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न, ये 12 में 13 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, अब ये प्रायद्वीप अपन ने बना लिया। अब ये क्या पूछ रहा है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की जो ऊंची चोटी होगी यही इसकी प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी होगी, कौन सी, तो ये हो जाएगी अन्नाईमुदी, ठीक है, अन्नाईमुदी और अन्नाईमुदी ये दोनों एक ही है, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, अन्नाईमुदी में और आपकी अन्नाईमुदी,
ठीक है, बस थोड़ा सा नाम में फ़र्क कर दिया इसमें। तो आपको क्या याद रखना है, दोनों ही आपको एक जैसी देखने को मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो किसके मध्य, ये मानो आपका एक पर्वत है, फिर ये आपकी कौन सी, ये नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, फिर एक पर्वत है, फिर आपकी एक नदी प्रवाहित हो रही है, फिर एक पर्वत है, ठीक है। तो ये पर्वत आपका कौन सा हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये पर्वत आपका विंध्य है, ठीक है, विंध्य या विंध्यांचल। ये आपकी नदी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा। फिर ये पर्वत कौन सा है आपका, तो ये है आपका सतपुड़ा, ठीक है। फिर ये नदी कौन सी है, तो ताप्ती, ठीक है। कहाँ से निकलती है, तो बैतूल के मुल्तई से। नर्मदा आपकी अमरकंटक से। ये कौन सा है, तो अजंता पहाड़ी, अजंता पहाड़ी। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच नर्मदा, और सतपुड़ा विंध्य अजंता के बीच ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो सही अनुक्रम अपन को बताना है कि क्या होगा। जैसे ये मैप आपके सामने दिख रहा होगा, तो मैं आपके सामने बता दूं। जैसे आपको नल्ला मलाई यहाँ पर दिखेगी, ठीक है, नल्ला मलाई आपको कहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर नल्ला मलाई पहाड़ी। फिर आपको क्या दिखेगी, तो फिर आपको इसमें दिखेगी नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। क्या दिखेगी आपको, नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी दिखेगी, नीलगिरी की पहाड़ी आपको दिखेगी, ठीक है। और फिर आपको जाउदी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी। देखो ये हो गई आपकी नल्ला मलाई, नल्ला मलाई। फिर आपको हाँ नीलगिरी नहीं दिखेगी, नीलगिरी आपको इधर दिखेगी, यहाँ आपको जाउदी पहाड़ी दिखेगी, ठीक है, जवादी। फिर ये आपको नीलगिरी, फिर आपको कौन सी दिखेगी, अन्नामलाई। तो अन्नामलाई आपको इधर दिखेगी, ठीक है, अन्नामलाई, अन्नामलाई। तो कौन सी हो जाएगी, नल्ला मलाई, फिर जवादी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। तो ये आपको सी आंसर है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार, खासी पहाड़ियाँ। तो उपयुक्त उच्चावच आकृति को पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व अपन को यूँ जाना है, ठीक है। तो इस पहले अपन बना लेते हैं। ये अपन को एमपी में क्या दिखेगा, महादेव पहाड़ी दिखेगी सबसे पहले, ठीक है। फिर आपको मैकाल दिखेगी, फिर आपको छोटा नागपुर इधर छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, और इधर दिखेगा फिर खांसी आपको दिखेगी, खांसी, गारो, जयंतिया, ठीक है, मेघालय में। तो पहले 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सही हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो ये आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है आपका, तो ये मिलता है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर मिलता है, तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, केरल में। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। कहाँ का देखने को मिलेगा आपको, तो नीलगिरी पहाड़ी जो प्रायद्वीपीय के पूर्व तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित नीलगिरी पहाड़ी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नीलगिरी। अब इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, तो डोडा बेटा। कौन सी हो जाएगी, डोडा बेटा, डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा। ये चीज़ आपको याद रखना है, 2637 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडा बेटा, तो ये आपकी नीलगिरी की हो जाएगी, अभी अपन ने देखा। फिर निम्न में से कौन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्तर पे है। तो देखो अभी अपन ने देखा ये केरल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, केरल हो गया। फिर ये आपका कर्नाटक हो गया, ठीक है, फिर ये आपका तमिलनाडु हो गया। तो यहाँ आपको कौन सी दिखेगी, तो यहाँ पर आपको दिखेगी नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ठीक है। उसके अलावा पश्चिमी घाट अन्नाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, ठीक है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियों में मानी जाती है। तो देखो सबसे पहले ताप्ती नदी बैतूल से निकलती है, तो बिल्कुल सही है, अपन ने देखा सतपुड़ा के इधर है, तो तीसरा तो सही हो गया। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट है, तो बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट की अन्नाईमुडी सबसे ऊंची चोटी केरल में हमने देखी, बिल्कुल सही है। लेकिन पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, तो पूर्वी घाट ये है, ठीक है, पूर्वी ये है और पश्चिमी ये है। अब बोलना क्या चाह रहा, पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। तो ये आपका ए गलत हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है वो आपको दक्षिण की ओर बढ़ती हुई दिखेगी, ठीक है, दक्षिण की ओर बढ़ती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर कम है, उधर आपकी ज़्यादा है। ये पूर्वी घाट वाली बात नहीं चल रही थी, यहाँ पर आपकी उत्तर और दक्षिण वाली चल रही थी, ठीक है। तो इधर दक्षिणी जो आपका पश्चिमी घाट है, इसमें क्या इधर वाला आपको उत्तरी दिखेगा, उधर वाला दक्षिणी दिखेगा। तो आपको इधर कम देखने को मिलेगी ऊंचाई, उधर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर। फिर
भारत के निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो कौन सी? अरावली, अजंता, सतपुड़ा या सह्याद्री? तो सही आंसर आपको कौन सा देखने को मिलेगा इसमें? अजंता। ठीक है, अजंता की पहाड़ी केवल आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, केवल महाराष्ट्र में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। MPPSC ने भी पूछा हुआ प्रश्न है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को कहते हैं, तो क्या कहते हैं आप? नीलगिरी, सह्याद्री, दक्कन या इनमें से कोई नहीं? तो इसको अपन कहते हैं क्या? सह्याद्री। ठीक है, क्या कहते हैं? सह्याद्री। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और गोवा और कर्नाटक में क्या कहते हैं? सह्याद्री नाम से जाना जाता है। ये आपका महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ नहीं, महाराष्ट्र ये है। ठीक है, ये यहाँ पर फिर आपका कर्नाटक। ठीक है, ये फिर गोवा हुआ आ जाएगा, फिर केरल है आपका, ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थी में अनुक्रम कीजिए। तो दक्षिण कहाँ है? दक्षिण इधर है, अपन को जाना किधर है? इधर से इधर, उत्तर की ओर। तो सत्यमाला अपन को चलो मान लो मालूम दी है। अब कैमूर तो अपन को पता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, भांडेर और कैमूर तो अपन यहाँ मान लेते हैं, ये कैमूर। फिर पीर पंजाल, जैसे मैंने बताया था आपको, पीर पंजाल, लद्दाख। ठीक है, ये आपको पीर पंजाल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ये 3 नंबर। यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं, 2 नंबर। अब नागा पर्वत, नागा पहाड़ी। ठीक है, नागा पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो नागा पहाड़ी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो नागा पहाड़ी आपको भारत और म्यांमार की सीमा पर देखने को मिलेगी। कहाँ पर? म्यांमार और भारत की सीमा पर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। तो नागा पहाड़ी आपकी इधर हो गई। ठीक है, अब सतमाला अपन को मान लो मालूम नहीं है, फिर भी अपन इसका सही क्रम लगाए तो पहले दूसरे नंबर पे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आपका क्या आएगा? 4 आएगा, फिर 3 आएगा। तो 2 कहाँ पर है? 2 आपको दिख रहा है, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, और 1 नंबर पे आपका सत्यमाला आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्या देखने को मिल जाएगी? सत्यमाला देखने को मिल जाएगी। ये गलत है, नहीं ये वाला सही होगा। ठीक है, सत्यमाला आपकी कहाँ पर है? तो सत्यमाला आपको ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? 1 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आएगा, फिर आपका क्या आएगा? 3 नंबर। ये 3 नंबर यहाँ पर है। ठीक है, 3 नंबर नहीं, पहले 4 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा। तो ये आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये आपको मिलाने वाले और आपको दक्षिण से उत्तर की ओर मिलाने वाले, तो सबसे पहले आपको मैप बना लेना है। ठीक है, मैप बना लेना है। ये आपने मान लो इंडिया का मैप बना लिया, फिर आपको क्या है? इसमें आपको सजाना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसको हल करना है। देखिए, अभी मुझे भी कन्फ्यूज़न हो गया था 3-4 में, तो ऐसा कन्फ्यूज़न आपको एग्ज़ाम टाइम पे नहीं रखना है। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं रखना, वहाँ पर भले इस ऐसे क्वेश्चन के लिए आप 5 मिनट ले लो, टाइम तो ऐसे ही भरपूर रहता है। ठीक है, 5 मिनट ले लो, लेकिन इसको आप डायग्राम से वहीं अपने उस में बनाकर जल्दी से देख लो, तो उससे क्या आपका क्वेश्चन सही होने की संभावना 90% हो जाती है। भले आपको 2 भी याद है या 3 भी याद है, तो आपको जो ये मिलाओगे उसमें आपको सही देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है? कहाँ पर है? कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये आपको देखने को मिलेगा केरल और तमिलनाडु पर। ठीक है, आपको ये कौन सी? कार्डामम। ठीक है, कार्डामम। अब इसी पहाड़ी को हम एक और नाम से जानते हैं, इलायची। ठीक है, इलायची के नाम से। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? नीलगिरी, कार्डामम, अन्नामलई, नल्लामलई। तो पहले इसका मैप बना लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा। देखो, अन्नामलई यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अन्नामलई आ जाएगी, फिर आपके यहाँ पर कार्डामम आ जाएगी। ठीक है, फिर नीलगिरी आपकी, तो नीलगिरी तो आपको पता है यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है? पश्चिमी और पूर्वी घाट को मिलने वाली जगह। फिर आपका नल्लामलई, तो नल्लामलई अपन ने अभी देखी थी, इधर देखने को। ठीक है, ये आपकी नल्लामलई, ये आपकी नीलगिरी, ये आपकी अन्नामलई, और ये आपकी कार्डामम। ठीक है, जिसे हम इलायची भी बोलते हैं। तो दक्षिणतम कौन सी हो जाएगी? कार्डामम हो जाएगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद करना है, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है। देखो, सेवराई पहाड़ी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु, कहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगा? तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ी आपकी स्थित है, तो इसको अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तमिलनाडु की, तो पहले मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, फिर मैप में इसको बना लेते हैं। तो पहली पालनी याद रखना, फिर आपको जवादी याद रखना, जवादी। ठीक है, फिर आपको सेवराई याद रखना है, सेवराई। ठीक है, उसके अलावा यहीं पे देख लो आप, तमिलनाडु के अलावा केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, ये केवल आपको तमिलनाडु में दिखेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये केवल आपको तमिलनाडु में दिखेगी। अब मैं तमिलनाडु और केरल दोनों की बात कर रहा हूँ, तो दोनों में आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको नीलगिरी,
नीलगिरी, इनको हम मैप पर भी बना के देख लेंगे। फिर अन्नामलाई, अन्नामलाई, ठीक है। फिर आपको कार्डामम। अब इनको हम एक एक को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। अब जैसे पालनी और जावदी और सेवराई, ये कहाँ पर पाई जाती है आपकी, तो ये आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है, तमिलनाडु में। तो सेवराई आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जवादी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। और कौन सी है आपकी, सेवराई पाड़ी। तो सेवराई पाड़ी आप, हाँ सेवराई भी हो गई, सेवराई। फिर ये कौन सी हो गई, जवादी हो गई, ठीक है, जवादी हो गई। अब आपको पालनी याद रखना है, तो पालनी भी आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। कहाँ पर, तमिलनाडु में ही प्रॉपर देखने को मिलेगी पालनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नीलगिरी देख लो। तो नीलगिरी आपको कहाँ पर, केरल और तमिलनाडु की दोनों की सीमा पर देखने को मिलेगी। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, कौन सी, बालाघाट श्रेणी, मांडव पहाड़ी, हरिश्चंद्र श्रेणी या सतमाला पहाड़ी। देखो सतमाला तो अभी अपन के देख के आए थी, बालाघाट और हरिश्चंद्र और मांडव, इनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखो ये आपका महाराष्ट्र वाला इलाका हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र वाला इलाका आपको देखने को मिल जाएगा। ये हो गया आपका महाराष्ट्र वाला इलाका। तो इसमें आपको क्या, बालाघाट श्रेणी और हरिश्चंद्र श्रेणी। देखो ये आपको कौन सी दिखेगी, अजंता, ये बालाघाट, और ये आपको कौन सी दिखेगी, तो ये आपको हरिश्चंद्र दिखेगी, ठीक है। ये कौन सी दिखेगी आपको, हरिश्चंद्र, ठीक है। और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, सतमाला, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी, सतमाला। अब कौन सी नहीं है, मांडव पहाड़ी नहीं है, ये कौन सी हो गई आपकी, तो ये हो गई आपकी हरिश्चंद्र। ये कौन सी हो गई, तो ये हो गई आपकी अजंता। ये कौन सी हो गई, तो ये हो गई आपकी बालाघाट। ये कौन सी हो गई आपकी, तो ये हो गई आपकी सतमाला, ठीक है। 4 आपको इस तरह की देखने को मिलेगी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, युग्मों पर विचार कीजिए। कार्डामम पहाड़ी, कोरामंडल तट, ठीक है, कैमूर पहाड़ी, कोंकण तट, फिर महादेव पहाड़ी मध्य भारत, मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत। तो इसमें आपको सही आंसर क्या देखने को मिलेगा, देखो महादेव पहाड़ियाँ मध्य में, बिल्कुल सही। तो 3 अपना सही हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ठीक है, ये भी हो नहीं सकता। अब बच क्या रहा है अपने पास, बी और सी। इसके बाद मिकिर पहाड़ी अपन को पता है पूर्वोत्तर में, तो 4 इसमें होगा। तो ये 4, ठीक है, ये 3 और 4। अब अपन को भले कार्डामम पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी नहीं भी पता था कौन से कोरोमंडल पे या कोंकण पे, तो भी आप इसको सही लगा सकते थे। थोड़ा सा अपन को कॉमन सेंस भी ऐसे क्वेश्चनों पे यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव पहाड़ी भाग है, किसका भाग है आपका, महादेव पहाड़ी। तो आपको इसका अच्छे से पता होगा, सतपुड़ा का है, ठीक है। ये आपका विंध्य है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, फिर ये आपकी सतपुड़ा दिखेगी, ठीक है। क्या दिखेगा आपको, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। अब सतपुड़ा में भी क्या है आपको, तो सतपुड़ा में भी बहुत सारे भागों में बांट रखा है, ठीक है। सतपुड़ा को भी बहुत सारे भागों में बांट रखा है। तो इन सतपुड़ा को अगर चाहे तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं सतपुड़ा को। जैसे पश्चिमी जो भाग है, ठीक है, पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं हम, तो राजपीपला, राजपीपला। फिर मध्य में महादेव, ठीक है, मध्य में महादेव। फिर आपको पूर्व में कौन सी, मैकाल दिखेगी, कौन सी दिखेगी, मैकाल, ठीक है। क्या दिखेगी आपको, मैकाल। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब राजपीपला की बात करेंगे, तो राजपीपला में ही आपको कौन कौन सी और पहाड़ी देखने को मिल जाती है जो है इसमें ही आपको कौन सी, एक तो अखरानी की पहाड़ी दिख जाती है, एक बड़वानी की पहाड़ी दिख जाती है, एक मथावर की पहाड़ी दिख जाती है। इससे MPPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था। इसके अलावा बीजागढ़ की पहाड़ी, ठीक है, बीजागढ़ की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ओके। इसके अलावा फिर इसमें ही आपको एक जो है गवालगढ़, ठीक है, गवालगढ़ की पहाड़ी भी यही देखने को मिल जाएगी। अब राजपीपला में बात कर ली हमने, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें हो जाएगी आपकी बड़वानी की पहाड़ी, ठीक है। बड़वानी की पहाड़ी में जिले, मतलब बड़वानी में स्थित है कौन सी आपकी, चूलगिरी। ये चीज़ याद रखना। अब महादेव में आ जाए, तो महादेव में आपको सबसे को पता होगा कि इसमें आपको कौन कौन सी देखने को मिलेगी, तो धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़। फिर आपको कौन सी, चौरागढ़, ठीक है, चौरागढ़। फिर पंचमढ़ी, क्या देखने को मिलेगी, पंचमढ़ी। फिर आपको नंदीगढ़, फिर काली भित्ती, ये आपको देखने को मिलेगी। महादेव में सबसे ऊंची चोटी आपको पंचमढ़ी दिखेगी, कौन सी, पंचमढ़ी। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। पंचमढ़ी नर्मदापुरम या होशंगाबाद में है। अब मैकाल में बात करें हम, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक हो जाएगी, कौन सी, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ पर है, सतपुड़ा में, मैकाल में, विंध्य में, या आप इनमें से कोई नहीं। अभी बताया मैंने सतपुड़ा रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगिरी की पहाड़ी इस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो किसकी, ये नया सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आपको MPPSC वाले हैं तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए
इसमें क्या है, दो चीज़ आपको याद रखना है। एक रामगिरी की पहाड़ी आपको कहाँ पर, तेलंगाना में दिखेगी, ठीक है। तेलंगाना तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये पहाड़ी भी तेलंगाना की हो ही नहीं सकती। अब एक रामगढ़ की पहाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, रामगिरी, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, ठीक है। कहाँ पर देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ में तो हो गई। अब ये किसका भाग है, तो ये आपको मेकाल का भाग है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किसका, मेकाल, और मेकाल किसका भाग है, सतपुड़ा का। ये चीज़ आपको पता है। तो इसमें सतपुड़ा और मेकाल आपका दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन आपका जो छत्तीसगढ़ पीएससी है, ठीक है, इसने बी को सही माना, किसको, सतपुड़ा को। बात तो बराबरी ने, मान लो सतपुड़ा बाप है तो मेकाल क्या हो गया, उसका बेटा हो गया। अब इसमें भी पूछ लिया कि रामगिरी पहाड़ी, तो मेकाल का भी बेटा हो गया। बात तो बराबर ही, क्या सतपुड़ा इसका सही आंसर मान लिया, ठीक है। फिर कोडाई कन्नाल किस पहाड़ी में स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बता दूं ये कहाँ पर पाया जाता है आपका, तो ये आपका पाया जाता है पालनी में, ठीक है। पालनी कहाँ पर थी, आपने ने अभी देखा कि तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। और कौन सी थी, सेवराई थी, ठीक है। कौन सी थी आपकी, एक आपको सेवराई देखने को मिली थी, एक इसके अलावा जवादी देखने को मिली थी। टोटल ये 3 आपको तमिलनाडु में देखने को मिली थी। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये हो गया, पालनी पहाड़ी में स्थित है। फिर निम्न में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है, तो मुकंदरा हिल्स, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत या गिरवा पर्वत। तो कौन सा आपको देखने को मिलेगा इसमें, मुकंदरा हिल्स। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये आपका जो विंध्य है ना, ये विंध्य पर्वत, इसमें एक तो अरावली यहाँ पर राजस्थान में, ये अरावली मान लो अपन ने। अब लेकिन मुकंदरा जो हिल्स है ये आपको झालावाड़ के बीच में दिखेगी, ठीक है, ये आपको झालावाड़ के बीच में। तो इसको क्या माना जाता है कि ये आपकी विंध्य की ही एक आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सही चोटी मिलाना है कि कौन सबसे ऊंची चोटी, केरल में, नागालैंड में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में। अच्छे से याद है आप लोगों को, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो केरल अपन ने देखा था यहाँ पर, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी केरल में थी, ठीक है। और आपको ये देखने को मिलेगा, तो कौन सी थी, अन्नाईमुड, ठीक है। तो एक का तीन यहाँ ढूंढ लो, एक का तीन, तो एक का तीन यहाँ दिख गया। तो एक ही याद थी अगर आपको, तो ये सब आप इसका सही आंसर लगा सकते थे, ठीक है। नागालैंड में तो सरामती, ठीक है। उत्तराखंड में नंदा देवी, तमिलनाडु में डोडा बेटा, ठीक है। डोडा बेटा आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु में। और आप लोगों को कमेंट करके बताना जो डोडा बेटा है ये किसकी आपको सर्वोच्च चोटी दिखने को मिलती है, ठीक है। अभी मैं आपको पीछे बता कर आया हूँ, और ये आपको होमवर्क है, कमेंट है आपके लिए, कमेंट करके बताना है, ठीक है। चाहे आप वीडियो वापस से रिवाइंड करके देखो, ठीक है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम। अब मध्य भारत ये रहा, पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व इधर जाना है अपने को, ठीक है। तो ये आप अभी हाल में आपको बता के आया हूँ, ठीक है। फिर भी आप लोगों को बता दूँ, जैसे मेकाल बताया था, सतपुड़ा बताया था, ठीक है, महादेव बताया था, सब बताया था मैंने। तो इसमें आपको जैसे पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखते हैं। तो ये आपको एमपी में सतपुड़ा दिखेगी, ठीक है, क्या दिखेगी, सतपुड़ा, ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। फिर आपको महादेव पहाड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आपको मेकाल, फिर आपको छोटा नागपुर का पठार दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना, सतपुड़ा, महादेव, मेकाल और फिर छोटा नागपुर का पठार। सतपुड़ा, फिर महादेव, ठीक है, महादेव श्रेणी आपको दिखेगी। फिर आपको मेकाल दिखेगी, ठीक है, मेकाल दिखेगी। फिर आपको छोटा नागपुर, तो ये आपको सही हो जाएगा। ये पूरी का नाम तो सतपुड़ा है, ठीक है, सतपुड़ा, लेकिन इधर से शुरू हो जाएगी ना, सतपुड़ा आती है, फिर आपकी महादेव आती है, फिर मेकाल आती है, फिर आपकी छोटा नागपुर का पठार आता है। यूपीपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों से पश्चिम से पूर्व, तो वापस से पश्चिम से पूर्व हमको मिलाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले अपन ने बात करी सतपुड़ा की, तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ बड़वानी की पहाड़ी, फिर आपकी महादेव, फिर आपकी मेकाल, ठीक है। बड़वानी में मैंने आपको कितनी सारी बताई थी, जो आपके राजपिपला, फिर इसमें आपको बड़वानी, मथावर, ठीक है, बिजागढ़, ग्वालगढ़, फिर असीरगढ़ की पहाड़ी, ये इतनी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। महादेव में मैंने बताया था पंचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीबित्ती, ठीक है। मेकाल में आपको अमरकंटक देखने को मिलेगा। ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा ए। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है। अब कन्याकुमारी कहाँ पर है, तो दक्षिण भारत में, तो कौन सी हो जाएगी कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ी, तो कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अभी मैंने आपको बताया था सबसे दक्षिणतम पहाड़ी, तो कार्डामम हो जाएगी, जिसे हम क्या इलायची नाम से जानते हैं, इलायची पहाड़ी, ठीक है।
ये चीज़, तो कौन सी हो जाएगी आपकी कार्डामम। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना कहाँ पर हो जाएगी, तो कार्डामम पहाड़ी आपको केरल में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। कहाँ पर देखने को मिलेगी, केरल में आपको देखने को मिलेगी और तमिलनाडु में। ठीक है, केरल और तमिलनाडु ये वाला क्षेत्र मान सकते हैं, कार्डामम केरल वाला अधिकतर। नेक्स्ट, निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है। बहुत ही मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ठीक है, जिसको पता होगा वही इसको लगा पाया होगा, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो सही आंसर आपको इसमें गिरनार जो है ये देखने को मिलेगा। यहाँ चाय के बागान नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, गिरनार में, आपको ये याद रखना। अब तो फिर इसके अलावा दूसरी बात करें, आपको दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, नीलगिरी भी आपको पता है देखने को कहाँ मिलेगा। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम प्रमुख पर्वत चोटियाँ देख लेते हैं। ठीक है, पूरे भारत में देख लेते हैं पर्वत चोटियाँ। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, नेपाल में। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, तो कौन हुई थी, बिछेंद्री पाल, संतोष यादव, डिंकी डोलमा या पीटी उषा। देखो एमपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं प्रथम नारी के बारे में, तो इसका नाम, इसका सही हो जाएगा बिछेंद्री पाल। कौन हो जाएगा, बिछेंद्री पाल। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। कब, तो 1984। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला। एमपीपीएससी ने देखो पूछ भी लिया और ये यूपीपीएससी ने। तो पहली महिला कौन हो जाएगी आपकी, तो पहली महिला हो जाएगी, पहली महिला आपकी हो जाएगी जुंको तबोई। ठीक है, कौन हो जाएगी, जुंको तोबई। कहाँ की थी ये, तो जापान की। इसने कब चढ़ा था, तो 1975 में। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, पहली महिला आ रही है, तो ये अपनी भारतीय नारी थी और ये आपकी विदेशी नारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, देखो ये भी एमपीपीएससी ने पूछ लिया। पहली से तो प्यार था ही था एमपीपीएससी को, दूसरी से भी प्यार हो गया है। ठीक है, मतलब प्यार हो गया, मतलब पूछने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, एमपीपी मतलब प्रथम नारी, प्रथम महिला, ये तो एमपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं कि प्रथम कौन महिला रही, कहाँ की रही। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या देखने को मिलेगा आपको, संतोष यादव। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, नंदा देवी, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। तो ये आपकी हो जाएगी K2। कौन सी हो जाएगी, K2। ये चीज़ आपको याद रखना है। K2 कहाँ पर है, तो देखो K2 आपको अपन ने ट्रांस हिमालय में देखा था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाएगी। ठीक है, ट्रांस हिमालय का भाग माना जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। अब ये केंद्र शासित लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका मुख्यतः पीओके वाले क्षेत्र में आ जाती है। ठीक है, फिर भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा, तो कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा। अब भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर और चोटी, अब आप बोलोगे यहाँ तो K2 बताया सर आपने, और यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं कि कंचनजंगा बोल रहे हैं। तो देखिए गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है, चूँकि ये गॉडविन ऑस्टिन क्या है, यहाँ विकल्प में नहीं है। ठीक है, क्या विकल्प में नहीं है, तो उसके बाद कौन सी, कंचनजंगा है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है, तो सोयाबीन है। ठीक है, अब सोयाबीन ऑप्शन में ही नहीं आया था, एमपीपीएससी ने किसको दे दिया, गेहूं को। तो आपको पहला तो याद होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो अभी मैं बता चुका हूँ 8,848.86 मीटर आधिकारिक। ठीक है, फिर उसके अलावा आपको कंचनजंगा सिक्किम में, तो इसकी 8,598। फिर मकालू, तो मकालू भी आपकी नेपाल में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में, इसकी कितनी है, तो मकालू की 8,463 मीटर। ठीक है, 463। अब आ जाता हमारा काराकोरम। तो काराकोरम जो है आपको, काराकोरम में कौन सी आपको देखने को मिलेगी, K2। K2 की ऊंचाई कितनी है, तो K2 की ऊंचाई आपको 8,611। एक चीज़ यहाँ पर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है, कितनी बार बताएं भाई साहब। ठीक है, सिक्किम में है, ये चीज़ याद रखना। ऐसे पूछा जाए तो यहाँ नेपाल भी है, तो देखो सिक्किम और नेपाल ये आपको देखने को मिल रहा, तो दोनों ऑप्शन भी आपके सही हो सकते हैं। ठीक है, नेपाल भी ऑप्शन में आता है, तो नेपाल और सिक्किम दोनों आपके सही माने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी शिखर स्थित है, तो नंदा देवी आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर हो जाएगा, उत्तराखंड में। एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, नंदा देवी जो है आपका उत्तराखंड में। अब ये पूछा जाएगा कि कौन से हिमालय का भाग है, तो ये आपका वृहत हिमालय। ठीक है, कौन सा, वृहत या वृहत हिमालय, इसे हम महान हिमालय भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर पर्वत चोटी, तो ये आपके राजस्थान में हो जाएगी गुरु शिखर। ठीक है, ये आपको पता होगी गुरु शिखर के बारे में।
राजस्थान में। ये ज़िला याद रखना चाहो तो सिरोही याद रख लेना, ठीक है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हिमालय की चोटी के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम में? तो पूर्व से पश्चिम, अब पूर्व से पश्चिम इधर आना है अपने को। तो सबसे पहले आपको कौन सी देखने को मिलेगी? पूर्व से पश्चिम में बात करेंगे हम। तो देखो नामचा बारवा दिखेगी आपको। कौन सी? नामचा बारवा। कहाँ पर? चीन में, ठीक है चीन में नामचा बारवा। फिर कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल में, ये नामचा बारवा, ये कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल में। फिर आपको माउंट एवरेस्ट नेपाल में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। फिर नंदा देवी उत्तराखंड में, ठीक है नंदा देवी उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसका सही आंसर नामचा बारवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापस से अपन को मिलाना है। अपन को पता है तमिलनाडु राजस्थान तो अपन को फिक्स पता है। कौन सा है? गुरु शिखर। तो बी का 3 ये रहा यहाँ पर। चलो इसमें भी एक याद था तो आप बना सकते थे। तमिलनाडु डोडा बेटा, नागालैंड 2 बार आ चुकी सरामती, मध्य प्रदेश धूपगढ़, मध्य प्रदेश भी आपको याद होगी धूपगढ़, ठीक है तो इसका आपका डी आंसर सही हो जाएगा। 21 में ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ज़्यादा साल भी नहीं हुए इसको। फिर अब अपन क्या देख लेते हैं? कुल्लू घाटी। अब घाटियों के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए आपको घाटी के बारे में बताएं इससे पहले आपको क्या है, मैप लेना है और मैप बनाना है अपना, और घाटी इनको प्रमुख घाटियों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है ये चीज़ आपको यहाँ पर बनाना है अलग से अपने मैप में। तो स्टार्ट करते हैं हम घाटियों के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वतों के क्षेत्र में स्थित है, बीच अवस्थित है, वो कौन से हैं? तो कौन से हो जाएंगे आपके? धौलाधर और पीर पंजार। कौन से हो जाएंगे? धौलाधर और आपके पीर पंजार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है कौन से हो जाएंगे? कुल्लू घाटी आपकी धौलाधर और पीर पंजार, ठीक है यहाँ पर देखने को मिलेगा कुल्लू घाटी। नेक्स्ट, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग आपको याद रखना है उत्तराखंड में, ठीक है ये आपको उत्तराखंड वाला भाग नेलांग घाटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलो इन घाटियों के बारे में अपन को सही जोड़ी मिलाना है तो इनको भी हम देख लेते हैं। मरखा घाटी, जुक्कू घाटी, सांगला घाटी और युथांग घाटी। तो इन घाटियों को क्या है पढ़ लीजिएगा आप, मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनेगा तो इसे बन सकता है। देखो आपको याद होगा कि मुरखा घाटी, जुक्कू घाटी, संगला घाटी और युथांग घाटी। सबसे पहले मरखा घाटी की बात करते हैं। तो मरखा घाटी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो ये आपको वर्तमान में आपको क्या याद रखना है? लद्दाख, ठीक है जम्मू कश्मीर याद नहीं रखना है। जम्मू कश्मीर पहले था 2019 के बाद, ये तो लद्दाख में है, ठीक है कहाँ पर? लद्दाख, वर्तमान में लद्दाख में। कौन सी? मरखा घाटी। उसके बाद चुंकू घाटी, तो ये आपको याद रखना है नागालैंड में। अब ये वाली ट्रिक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इधर की याद रखने की, ये तीनों में कन्फ्यूज़न होता है। तो क्या करना आपको? ना मा मी, ठीक है नामा में याद रखना। तो सबसे ऊपर ना है तो ना से नागालैंड, ठीक है नागालैंड। मा से मणिपुर, मी से मिज़ोरम। तो ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये फिर आपका मिज़ोरम आ जाएगा, ये त्रिपुरा आ जाएगा, फिर ये आपका मेघालय आ जाएगा, फिर ये असम आ जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो जुक्कू घाटी कहाँ पर हो जाएगी? नागालैंड में। तो बी का 4, ठीक है। फिर सांगला घाटी याद रखना है। तो सांगला घाटी आपको हिमाचल में देखने को मिलेगी, हिमाचल में भी कहाँ पर? किन्नौर में, ठीक है ये चीज़ याद रखना। फिर युतांग घाटी तो आपको सिक्किम में, ठीक है सिक्किम के गंगटोक में, ये चीज़ आपको याद रखना गंगटोक में, सिक्किम में। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शांत घाटी सभी को पता है केरल में है। कहाँ पर है? केरल में आपको शांत घाटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा फिर अब अपन ने प्रमुख घाटियाँ देख ली, ठीक है घाटियाँ अपनी जितनी हो सकती थी जो अपन को याद रखना थी वो अपन को इतने यहाँ पर देख ली कौन कौन से क्षेत्र में। अब अपन देख लेते हैं क्या? प्रमुख हिमनद, ठीक है क्या देख लेते हैं अब? प्रमुख हिमनद। तो स्टार्ट करते हैं हिमनद को। हिमनद में भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है 1 मिनट रुकेगा, इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है सियाचिन, आपने सुना भी होगा। तो ये नुब्रा घाटी में, कहाँ पर है? नुब्रा घाटी में, ठीक है नुब्रा घाटी, ये आपको इधर देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर इसके अलावा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हिमनद सबसे बड़ा है? तो सभी को पता है सियाचिन हिमनद आपका सबसे बड़ा है, ठीक है सियाचिन के बारे में इतनी बात। फिर नेक्स्ट, सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन है? तो कंचनजंगा,
गंगोत्री, रुंडन, केदारनाथ सबसे बड़ा, और ये सबसे बड़ा, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या चौथे नंबर में प्रश्न में क्या दे रखा है कि आपको ये नहीं दे रखा है, ठीक है, क्या बोलते, सियाचिन। तो इसके अलावा आपको फिर क्या याद रखना है, गंगोत्री, गंगोत्री याद रखना है, ठीक है, गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन कहाँ पर आ जाते हैं, पठार में। प्रमुख पठारों को देख लेते हैं, फिर हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे। अगर आप चाहो तो इस क्लास को हम यही ख़त्म कर सकते हैं, कल होगा तो कल हम इसको देखेंगे, ठीक है। कल देख लेते हैं इनको, पठार वाले पर्वत, और इनको पर्वत तो हमारे हो चुके हैं, तो पठार को हम कल देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो अभी हमारे क्या क्या बाकी है, पठार, ठीक है, पठार तो कल देख लेंगे हम इसको। तो सबसे पहले मैं बता दूं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो ये क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है, ये आपको देखेगा, देखिए हमने प्रादेशिक प्रदेश देख लिए, उत्तर का पर्वतीय पर्वत भी देख लिया, दक्षिण और भारत मध्य पर्वत पहाड़ियाँ भी देख ली, पर्वत चोटियाँ भी देख ली, घाटियाँ भी देख ली, ठीक है। हिमनद भी देख ली, लेकिन दर्रे नहीं देखे अभी, दर्रे कल देखेंगे, और पठार भी कल देखेंगे। तो कल 1, 2 और 3 और 4 टॉपिक कल देखेंगे। आज हम 1, 2, 3, 4 टॉपिक आज देख चुके हैं, ठीक है। तो कल हम ये देखेंगे, प्रमुख दर्रे, पठार और तटीय भाग और द्वीप समूह। तो इस क्लास को यही करते हैं ख़त्म। आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो आप अपनी सीरीज़ को अपने दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल वाले वीडियो में, और हमारी जो भारत की राज्य व्यवस्था चल रही है उसका भी वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द आने वाला है।